हेलो स्टूडेंट्स, बौद्ध एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा रहा था, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन की कुछ क्वेश्चंस लेकर आए आपके लिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन पर होंगे। हमारे जो क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन पर होंगे। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने लिख दी मैंने, टाइम खराब ना करते हुए आपको समझाने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिख चुका हूँ। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपको पता है। जो 2 डिग्री की इक्वेशन होती है, जो 2 डिग्री का पोलिनोमियल होता है, तो उसी को हम जीरो ऑपरेट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो यहां से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। इसके जो दूर जितने डिग्री की इक्वेशन होती है, कितने डिग्री की इक्वेशन है ये 2 डिग्री की इक्वेशन है। जो x का हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री कहलाती है, पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो कितने डिग्री का पोलिनोमियल है? 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। ठीक है, 2 डिग्री का पोलिनोमियल आपका 2 डिग्री का ये पोलिनोमियल है। तो इसके जो जितने डिग्री की पोलिनोमियल होती है उतने ही आपके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, उतने क्या करते हैं आपके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक अल्फा है, दूसरा क्या है? बीटा है। तो 2 रूट्स हैं आपके। तो मैंने कहा 2 रूट्स हैं किसके? इस इक्वेशन के 2 ही रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है? माइनस का b, अगर यहाँ प्लस ए लगा हुआ है स्टैंडर्ड, तो माइनस b अपॉन ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है कि 2 रूट्स का प्रोडक्ट है c अपॉन ए होता है। सी अपॉन ए, ये क्या सम ऑफ रूट्स कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहलाता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहलाता है। अब आगे चलते हैं, क्यूबिक वाला बता देते हैं आपको, फिर उस पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, फिर आगे क्यूबिक बता देते हैं। अगर इक्वेशन हमने मान ली, दूसरा फार्मूला बता रहे हैं, लेट एक इक्वेशन है मेरी, कैसी? ए, ऐसा लो, यहां से ए नोट लो, ए नोट या ए ले सकते हैं, ए नोट एक्स स्क्वायर, क्यूबिक ले रहे हैं तो क्यूब में ले लेंगे। यहाँ ए नोट एक्स क्यूब प्लस का a1 एक्स लेंगे स्क्वायर के साथ, प्लस का a2 एक्स और प्लस का a3 इक्वल टू 0। तो ये कितने डिग्री की इक्वेशन है? 3 डिग्री की। तो यहाँ पर कितने 3 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? कितने डिग्री की है? 3 डिग्री की है, तो 3 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। मैंने मान लिया लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर क्या है? आर 3 रूट्स हैं। आर क्या है? आर क्या है? रूट्स हैं। या 3 रूट्स तो देखिए, 3 रूट्स लिख दे तो 3 तो है ही, रूट्स हैं। और इस इक्वेशन का नाम मैं फर्स्ट दे देता हूं, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट के। देन क्या रिलेशन होने वाला रूट्स के बिटवीन? तो जो पहला सम करेंगे, पहला स्टेटमेंट बनेगा आपका वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब 3 रूट्स हैं, तीनों रूट्स का जो सम बनेगा वो इक्वल टू बनेगा। अल्टरनेट आपके रूट्स का जो रिलेशन होता है निगेटिव से स्टार्ट होकर निगेटिव पॉजिटिव चलता है। तो आपका पहला निगेटिव से स्टार्ट करेंगे तो माइनस का a1 अपॉन और a नोट। मैं इसको आपकी पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अभी क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए मैं करा रहा हूं इसको डिस्कस दोबारा से। उसके बाद दूसरा आएगा अल्फा इंटू बीटा, 2 रूट्स का पेयर लेंगे, बीटा गामा लेंगे और फिर गामा अल्फा लेंगे। देखिए अल्फा 2 बार इन्वॉल्व हुआ, बीटा भी 2 बार इन्वॉल्व हुआ है और गामा भी 2 बार इन्वॉल्व हुआ है। और इसकी जो वैल्यू होगी, अभी मैंने माइनस ऑपरेट किया, यहां पर फिर a2 आएगा और आपका जो हायर डिग्री कोफिशिएंट होगा उससे हमेशा डिवाइड करेंगे। हायर डिग्री कोफिशिएंट क्या आपका दिखाई दे रहा है, यहां पर हायर डिग्री कोफिशिएंट a नोट है। ठीक है, तो a नोट से डिवाइड करोगे। ठीक है, अगला तीसरा फार्मूला बनेगा इसमें, तीसरा रिलेशन या फार्मूला अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस में, मैंने कहा था ना माइनस प्लस माइनस क्या रहेगा आपका? ये a3 रहेगा अपॉन नीचे a नोट रहेगा। तो ये 3 फार्मूले आपके निकल कर आए। मैंने कहा जो 3 इसके रूट्स थे, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक का मतलब 3 डिग्री की इक्वेशन है। तो क्या होगा? 3 रूट्स एग्जिस्ट करे, कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का जब सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसकी वैल्यू होगी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, माइनस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a1 है अपॉन a नोट हो जाएगा। फिर क्या? अल्फा डॉट बीटा, बीटा डॉट गामा और गामा डॉट अल्फा निकालेंगे तो a2 अपॉन a नोट आ जाएगा और अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा डॉट क्या आ जाएगा? a क्यूब अपॉन a नोट आ जाएगा। तो ये 3 इक्वेशन आपकी ऑपरेट हो चुकी हैं। अब मैं आपके इन्हीं 3 इक्वेशन पर, ये क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पर 2 डिग्री और 3 डिग्री पर कुछ प्रॉब्लम लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में भी आई हुई हैं, जरा देखें। ये अभी जो एग्जाम हुआ था टीजीटी का एग्जाम हुआ था 2021 में और 2005 में भी, 2005 में जो हुआ था, दोनों बार ये प्रॉब्लम आ चुका है। प्रॉब्लम क्या है कि एक्स स्क्वायर जो मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3 ऑफ एक्स का मोड है प्लस 2, इसमें कितने नंबर ऑफ, ये कह रखा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, इसका मतलब रूट्स पूछा है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन का मतलब है रूट्स पूछा है।
कि कितने जीरोस या कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट्स, है ना। तो आपको पता है एक्स की वो वैल्यू पूछी है जो रियल नंबर्स आए, है ना। तो यहां देखिए मॉडुलस का जो कॉन्सेप्ट आएगा, तो मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को दो तरीके से सोल्व करेंगे। जब दो तरीके से मॉडुलस आता है, जब दो तरीके से मॉडुलस आता है, आपको मैं बता दूं तो दोनों जगह, जैसे यहां मॉडुलस है, यहां भी मॉडुलस है, तो उस मॉडुलस को क्या मैं बाई मान लूंगा। तो मॉडुलस अगर मैं लेट मान लूं, यहां पर लेट मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर बाई मान लूं, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारी, इक्वेशन फर्स्ट कैसी हो जाएगी जरा देखें। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, ये बाई स्क्वायर हो जाएगा, ओके, उसके बाद 3y हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा यहां से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसके जब फैक्टर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर 1 मिलेगा, और यहां से इसके 2 को ऐसे स्प्लिट करना है जो सम करने के बाद 3 आ जाए, तो 2 बन जाए 2, तो आपको फैक्टर करना आता ही है, तो 2 बाई यहां जाएगा और माइनस का बाई यहां जाएगा, समझ में आ रही बात। ऐसे इस 3 बाई को मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस का 2 लिख दिया, इक्वल टू 0। यहां से जब इसको ऑपरेट करेंगे तो यहां से देखेंगे हम क्या देखेंगे, यहां से कि बाई हम कॉमन लेंगे, बाई माइनस 2 1 बनेगा, और माइनस 1 यहां से, तो बाई माइनस 2 1 बना। ध्यान से देखते रहे, इक्वल टू 0 है। तो यहां से देखा हमने, यहां से क्या देखा, बाई माइनस 1 1 बनना है और बाई माइनस 2 का फैक्टर 1 बनना है, इक्वल टू 0। तो यहां से जब ऑपरेट करोगे, सब पूरा सोल्व करके लाएंगे यहां, तो हमने देखा बाई की वैल्यू क्या बन रही है, 1, एक क्या बन रही, दूसरी क्या बन रही है, यहां से बाई इक्वल टू क्या बनना है, 2 बनना है। आपको पता है बाई को क्या माने हम, मोड ऑफ एक्स माने हैं। मोड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आया, बनाया, बाई की वैल्यू लगा दी, एंड मोड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, बाई की वैल्यू। अब आपको पता है मोड एक्स 1 है, तो एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस में ब्रेक हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1 होगी, दूसरी क्या वैल्यू होगी आपकी एक्स की, प्लस माइनस 2 हो जाएगी। मतलब आपके जो कितने रूट आ गए, एक प्लस 1 आ गया, एक माइनस 1 आ गया, दो, एक माइनस 2 आ गया, एक प्लस 2 आ गया, 4 रूट्स आ गए आपके। कितने टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, 4 हो गए। आपने ये नहीं पूछा तो इसमें ऑप्शन नहीं लिखे 4, हम 4 यहां लिख देते हैं भाई, 4 नहीं लिख पाए थे तो अब लिख देते हैं, 4 ऑप्शन आया है तो 4 यहां लिख देते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका 4 वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब दूसरी बात एक भी देख सकते हैं, और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं हम। रियल रूट्स कब आता है, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिस्क्रीमेंट 0, डिस्क्रीमेंट क्या है, ग्रेटर देन 0। डिस्क्रीमेंट जो डी होता है, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट रखता है। क्या रखता है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट। तो जब मैं मोड ऑफ एक्स को खोलूंगा, जैसे मोड ऑफ एक्स, एक बार मोड ऑफ एक्स होता क्या है, मोड ऑफ एक्स होता क्या, जरा ध्यान दें। मोड ऑफ एक्स के तरीके से कर रहे हैं, वो तरीके से दूसरे तरीके से कर रहे हैं हम इसको। मोड ऑफ एक्स को हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं इसको, देखो जरा कैसे। मोड ऑफ एक्स, एक्स लेंगे एक बार, इफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर माइनस एक्स लेंगे, इक्वल टू पे भी ले सकते हैं, इफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0। ये दो वैल्यू लेंगे यहां से, ये दो वैल्यू लेंगे यहां से। तो हम देखेंगे यहां से, अगर बात करें मोड ऑफ एक्स, तो मोड ऑफ एक्स दो तरीके से खुलेगा। ये माइनस, देखिए ये इस वाले केस में तो ऐसे ही रहेगा जो आपका पॉजिटिव वाला केस है। तो दो इक्वेशन मिलेंगी ना यहां से एक मिलेगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 3, और ये एक बार एक्स ऐसी मिलेगा और प्लस का 2 मिलेगा। तो यहां से डिस्क्रीमेंट निकालेंगे, एक डिस्क्रीमेंट यहां से निकलेगा। जब ये माइनस एक्स लोगे तो 3 के साथ क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x पहले से था, तो पॉजिटिव 3x हो जाएगा और प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो नीचे वाले से डिस्क्रीमेंट, b की वैल्यू 3 दिखाई दे रही है, a की 1 है और जो c की 2 है, यहाँ डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ इंप्लाइज होता है डिस्क्रीमेंट। मैं डिस्क्रीमेंट निकाल रहा हूं, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू पहले वाले की b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको पता है a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही, 1 है, b की क्या दिखाई दे, -3 का स्क्वायर, -3 का ये क्या बनेगा, -3 का, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर और माइनस का 4, a की वैल्यू 1 है और c की कितनी अपनी 2 है। तो टोटल क्या आएगा आपका, निकल कर आ रहा है डिस्क्रीमेंट क्या आ रहा, 9 में से क्या जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 आएगा। तो d की वैल्यू क्या होगी, d जो हमारा था ये ऊपर वाले का जो d है, डिस्क्रीमेंट 0 है। तो यहां से क्या आएगा, डिस्क्रीमेंट क्या, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जब डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 होता तो एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। तो इसके कितने आएंगे, 2 रूट्स आ जाएंगे। मैंने कहा यार कितने रूट आएंगे, 2 रूट मिलेंगे यहाँ, 2 रूट्स या 2 जीरोस मिलेंगे यहां से। तो ऐसे ही नीचे वाले का डिस्क्रीमेंट आएगा, नीचे वाला का भी तो सेम आएगा, d क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो वही -3 का स्क्वायर करो या 3 का स्क्वायर करो, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इसकी वैल्यू भी डिस्क्रीमेंट की 9 - 8 आएगी, जो कि बनाएगी जो 0 से ग्रेटर है। तो यहां से भी 2 रूट्स आएंगे, 2 इस रूट यहां इस इक्वेशन से आएंगे, 2 इस रूट इस इक्वेशन से आएंगे, टोटल रूट हो जाएंगे आपके 4। तो क्वेश्चन ये आया था कि कितने रूट्स होंगे, हाउ मेनी रूट्स, तो आप डिस्क्रीमेंट से भी निकाल सकते हो। और कौन से वाले हो 4 रूट, वो ये हैं आपके सामने, ठीक है।
आपने ये जाना कि नंबर ऑफ रूट्स की बात करेगा कितने हैं, तो आप इससे भी काउंट कर सकते हो, डिस्क्रीमेंट निकाल सकते हो इंडिविजुअल करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि इफ 1 zeros, इसे क्या रखा 1 zeros ऑफ द थर्ड डिग्री पोलोमियल इज क्या है -1 है। 1 0 जो है, जो थर्ड डिग्री की पोलोनोमियल है उसका 1 0 क्या है आपका -1 है। ठीक है, तो किसका, ये जो थर्ड डिग्री की पोलोमियल। देन प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरोस पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरोस पूछा है। जब ये जीरोस है, जीरोस मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन क्या मेरा, इसका सॉल्यूशन देखें। इक्वेशन दे रखी है x³ प्लस का ax² प्लस का bx और c, है ना। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा यहां से, तो 1 zeros क्या आएगा, देखिए जरा। इसके मैंने मान लिए 3 रूट्स हैं, इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। एंड गामा क्या है, आर रूट्स हैं, आर रूट्स हैं, है ना। और किसके, इस इक्वेशन के, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसके रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स हैं, तो आपको पता है, क्या पता है कि जो अल्फा इक्वल टू 1 मान लिया तो इसको सेटिस्फाई, सॉरी जो -1 दे रखा है, अल्फा इक्वल टू जो -1 दे रखा है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऑपरेट करना -1 का क्यूब यहां। उसके बाद क्या आएगा भाई, देखें a और -1 का स्क्वायर है लगाया। उसके बाद क्या है, प्लस का b और -1 यहां से प्लस का c इक्वल टू 0। तो -1 का क्यूब माइनस बनेगा, राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां से a पॉजिटिव मिलेगा, b नेगेटिव और c इक्वल टू जो माइनस बनेगा वो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड बन गई कोई, है ना। अब क्या है, अब बाकी 2 रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 रूट्स पूछा है ना। अदर 2 रूट्स या जीरोस क्या हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट किसका पूछा, अदर 2 रूट्स का। तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। वो क्या आता है आपको पता, 3 माइनस का आएगा, 3 रूट्स हैं, और क्या बनेगा c अपॉन a की वैल्यू यहां पर क्या 1 है, तो क्या है, क्या हो जाएगा c है, c की जगह c है बाय डिफॉल्ट। ये c की जगह क्या दे रखा है, जो भी ये a3 होता है वो 1 दे रखा है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या निकल कर आएगा, जब इसको हम सोल्व करेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, हमने देखा अल्फा को क्या मान के चले थे हम, -1, अल्फा को मान के चले -1, तो -1 यहां से, बीटा और गामा लो, और ये क्या आया -c, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल। अब आपका क्या निकल कर आया है, आपका जो बीटा डॉट गामा आया है वो c आया। अब c की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, यहां से अगर ऑपरेट करेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी आपका, देखिए 1 तो पॉजिटिव ही है, b पॉजिटिव बनेगा, a नेगेटिव और प्लस का 1, ये आएगा निकल के यहां से, ये c की वैल्यू आ जाएगी ना ऐसे निकल के। तो c की वैल्यू क्या आएगी, दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या आया c, और c की वैल्यू क्या, b माइनस a प्लस का 1। ये 2 रूट्स का प्रोडक्ट है। इसने क्या कहा, लास्ट के 2 रूट का प्रोडक्ट पूछना था, तो लास्ट के 2 रूट का प्रोडक्ट क्या हो गया, 2 जीरोस का प्रोडक्ट क्या ना, 2 जीरोस या रूट्स बोथ आर द सेम मीनिंग, जीरोस लिखा था, जीरोस है, ऐसे जीरोस था। ठीक है, जीरोस, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, b माइनस a प्लस 1, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 रूट्स का प्रोडक्ट। तीसरे क्वेश्चन पर आए जरा, क्या पूछा तीसरे को, ये आपका टीजीटी में पूछा था, कब पूछा था 16 में, जो 16 वाला पेपर हुआ था 19 में हुआ था तब पूछा था इसने। तो इसमें क्या कह रखा, जरा ध्यान देंगे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होंगे, नहीं इसने कहा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर द एपी, किसमें, एपी में। तो कॉमन डिफरेंस पूछा है, सर्वांतर एक श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी में जिसमें डी होता है, सर्वांतर जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, एपी बना लेते हैं, तो एपी बनाते हैं, तो एपी की 3 टर्म, 3 डिग्री की पोल में, तो आपके जो रूट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा, जो रूट्स हैं, जो किसके, इक्वेशन फर्स्ट के आर क्या है, रूट्स हैं, आर रूट्स हैं। अब रूट्स किसमें, एपी में, रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, और रूट्स किसमें, एपी में। तो एपी में कुछ ऐसे बनाएंगे, a माइनस डी, ये रूट्स लिखने का तरीका होता है a और a प्लस डी, ये आर एपी में है, ओके। ठीक है, तब इनका सम करो, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला, जैसे मैं करूंगा क्या, पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की प्लेस पे क्या ले लिया, अल्फा की प्लेस पे a ले लिया, बीटा की प्लेस पे a ले लिया यहां पर, और गामा की प्लेस पे ले लिया a प्लस डी ले लिया। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है, डी आ रहा कॉमन। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या है, जरा देखो, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी, a माइनस डी है, ओके, a माइनस डी। और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू की बात करें तो क्या है, वो आपका a है, और गामा की वैल्यू की बात करें तो आपका दे रहा a प्लस डी। तो ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपको पता है माइनस फार्मूले का इनटू क्या हो जाएगा, माइनस इसका 12 जो दे रखा है, अपॉन 1 करना है।
तो यहां से जो कैलकुलेशन आएगी, यहां से कट कटा के कैलकुलेशन क्या आएगी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल कर आया 3 टाइम a इक्वल टू कितना आया है, 12 आया है। तो a की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, यहां से 4 निकल कर आएगी। a क्या निकल कर आ गया, 4। अब आपको a नहीं चाहिए, फर्स्ट टर्म नहीं चाहिए, a क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, आपको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए एक काम करें, कॉमन डिफरेंस के लिए एक काम करें, थर्ड इक्वेशन यूज करें, a डॉट अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। और ये क्या होता है, 3 रूट्स हैं, तो इसका होता है, ये माइनस आता है यहाँ फार्मूले का, माइनस है ना, माइनस का क्यूब आता है ना, ये है ना, लेकिन माइनस लिख देते हैं डायरेक्ट, क्यूब आता है क्यूबिक में, माइनस माइनस, लेकिन माइनस और अंदर क्या रख रखा है, माइनस डी, लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म, अपॉन क्या, 1, यहाँ पर 1 दे रखा है, तो नीचे आएगा 1। तो ये क्या निकल कर आएगा, अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू थी a माइनस डी, और बीटा की वैल्यू क्या है आपकी, बीटा की वैल्यू a, और अब गामा की वैल्यू क्या है, a प्लस डी। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे, यहां से प्लस का 28 आएगा, तो आपको पता है ये दोनों फैक्टर क्या बन जाएंगे, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मिलेगा यहां से, और ये से क्या मिलेगा, a मिलेगा, इक्वल टू 28 है। तो यहां से हम जब देखेंगे इसको, तो a की वैल्यू पता है हमें, तो यहां से 16 आएगा, यहां से a स्क्वायर से क्या आएगा, 16, यानी 4 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, यहां से ये क्या बनेगा आपका, 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर, ओके, और यहां से 4 और इंटू क्या हो जाएगा, 28। तो जब कैंसिल करेंगे इसे इससे, तो कितना, 7 टाइम जाएगा ना, 7 टाइम, तो आपका क्या, 4 का स्क्वायर क्या देगा, 16 माइनस डी का स्क्वायर क्या मिला, 7 आया, 7। तो डी स्क्वायर जब उधर जाएगा, तो 16 में से 7 जाएगा, तो डी स्क्वायर इधर आएगा, तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9। तो डी क्या जाएगा, कॉमन डिफरेंस था, +-3। अब आपको ये ध्यान रखना है, डिफरेंस की बात है, जो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो डी की वैल्यू निगेटिव नेग्लेक्ट करेंगे, +3 लेंगे, क्योंकि डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां से देखें इस क्वेश्चन को, इसको नहीं, इसको देखें, इसको देखें जरा, इस क्वेश्चन को देखें। तो मैंने यहां से क्या कहा है, कोई हमारा ये पीजीटी में प्रॉब्लम पूछा है 11 में, क्या इसने कि अल्फा बीटा और क्या है, रूट्स हैं ऑफ इक्वेशन दिस के। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कितने रूट्स होते हैं, हमेशा 2 रूट्स होते हैं जी, 2 रूट्स होते हैं, और वो उनका नाम दिया अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा 2 रूट्स दिए हैं। अब इनमें पूछा क्या, इस एक्सप्रेशन को पूछा है, तो इस एक्सप्रेशन को पहले सोल्व कर लो। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये वैल्यू क्या होगी, ये पूछा इसने, इज इक्वल टू। तो इसको जब सोल्व करेंगे, तो नीचे से एलसीएम लोगे अल्फा बीटा, तो एक टर्म बन पाएगी, ये जब एलसीएम लोगे तो यहाँ बीटा आएगा और ये अल्फा आएगा। तो ये कुछ और थोड़ी ना, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना नीचे, जो इसी को बीटा प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ये अल्फा इंटू बीटा, ये निकल कर आया, क्या निकल कर आया, ये निकल कर ये आया, ये वाला टर्म अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू ये निकल कर आई। ओके, अब इसकी आपको कंफर्म है ये वैल्यू, आपको समझ में आता है, क्या समझ में आता है, साइड से लिख रहा हूं मैं कि अल्फा क्या है, सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, आपको पता, माइनस साइन लेना फार्मूले का। ओके, ये क्या है यहाँ, मतलब सेकंड टर्म पे क्या रखा हुआ आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका 3 रखा हुआ, 3 लेना है। नीचे क्या लेना है, ए की वैल्यू कितनी है अपनी, 4 हो रखी है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आया, माइनस का 3/4 आया। अब किसकी चीज की रिक्वायरमेंट है, अल्फा डॉट बीटा की, अल्फा डॉट बीटा निकालो। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या आपकी 7 यहां रख दो। ओके, पॉजिटिव में चलता है ये, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर क्या आएगा, नीचे 4 आएगा, नीचे क्या आएगा, 4 आएगा, ये आया। अब इन दोनों वैल्यू को यहां लगाएंगे, तो ऊपर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3/, क्या आएगा, 4 आएगा, और नीचे से क्या आएगा, नीचे से 7/4 आएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, -3/7 आपका आंसर आ जाएगा, -3/7 आपका क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का 3/7, यानी क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहां तक ही देखेंगे, बाकी जो है आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो नेक्स्ट डे जो होगा आपका। और यहां पर जो मैंने करा रखा है, आपका क्या करा रखा, आपकी कुछ जो क्वाड्रेटिक और आपके क्यूबिक इक्वेशन के फार्मूले थे उनको डिस्क्राइब करा। थैंक यू सो मच।